संत दिग्विजय राम जी, चित्तौड़गढ़। राम राम महाराज जी। महाराज जी, एक बार राम नाम से उद्धार हो जाता है, ऐसी संत वाणी में आता है महाराज जी, तो बार बार क्यों नाम लिया जाए? आता है, पर शर्त है, एक बार जिन नाम लिय हित सो होए अति दीन, समस्त अहंकार गलित अति दैन्य। और हित माने प्रेम, यही बात रुक जाती है। मिले न रघुपत बिनु अनुरागा। प्रेम, पहले प्रेम प्रकट हो ना, तो लाखों करोड़ों अरबों बार जपे हम, प्रेम प्रकट हो जाए, फिर एक बार जब निकलेगा तो उससे भगवत प्राप्ति होगी। एक बार जिन नाम लिय हित सो होए अति दीन, ताको संग न छाड़ही ध्रुव अपनो करिलीन। उसका प्रभु साथ नहीं छोड़ते। जो प्रेम से अति दैन्य, जिसका संपूर्ण अहंकार गलित हो चुका है और जो भगवत प्रेम को प्राप्त हो चुका है, एक बार पुकारता है तो भगवान उसके सामने होते हैं। समझ रहे ना? हाँ। और 10 नामापराधों से रहित होकर के जो भगवान नाम जप करता है वो प्रीति को प्राप्त होता है। तो हमें बार बार नाम जप करना है, सावधानी पूर्वक करना है, हमारा अहंकार गलित हो जाए हमारा, और धीरे धीरे नामाकार वृत्ति करनी है। जैसे माला हाथ में चल रहा है, मुख में नाम चल रहा है, लेकिन मन संसार में चल रहा है, तो कनेक्शन सही नहीं है। तीनों चीजें एक बार होनी चाहिए। कर में तो माला फिरे और मुख में जिह्वा माए, मनुआ 34 फिरे सो तो सुमिरन ना आए। सुमिरन किसे कहते हैं? जब मन उसी में लग जाए। हम राम बोले और राम हमारी आंखों के सामने, राम हमारे कानों में सुनाई दे रहा है और राम का ही हमारा चिंतन हो रहा है। संपूर्णतया पूरा अंतःकरण रामाकार। वो उस भजन बहुत जल्दी, पर प्रारंभ में सबकी दशा थोड़ी इतनी होगी। इसलिए कहा जाता है भाव को भाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दस हो। 10 दिशाओं में उसका मंगल होता है, चाहे भाव से जपो चाहे कुभाव से जपो। पर इतने से जब आगे बढ़ता है तब उसकी बात होती है कि मन के साथ सुमिरन होना चाहिए, क्योंकि बंधन और मोक्ष मन का है। मन विषयों में लगा तो बंधन का कारण है, और मन भगवान में लगा तो मोक्ष का कारण है। भगवान अजामिल का जैसे उदाहरण। हाँ, अंतिम समय उसका अंतिम समय था, और उसने अपने पुत्र के बहाने नारायण पुकारा। लेकिन नाम की इतनी महिमा है, भगवान के नाम की, कि नारायण तो अंतिम समय, नारायण इतने में श्वास पूरी हो गई और यमदूतों ने गला दबा दिया। उतने में भगवान के पास आ गए कि अब कैसे आपका अधिकार है, क्योंकि इसने अंतिम समय में नारायण नाम लिया है। अंतिम समय के उच्चारण के कारण, नाम उच्चारण के कारण, भाव वहां नहीं था। भाव तो पुत्र का था। हाँ, बिना भाव के उसने नारायण नाम ने अपना चमत्कार दिखा दिया। यही भगवान के नाम की महिमा है। अंतिम समय के कारण उस नाम का प्रभाव पड़ा। नहीं, जीवन भर अपने पुत्र को जो पुकारा नारायण नारायण, कभी रोमांच हुआ क्या? कभी उसका भाव बदला क्या? पुत्र को पुकारता, लेकिन अंतिम समय जब नारायण पुकारा तो उसी समय भगवान के पार्षद आकर और उसको जीवन मुक्त अवस्था प्रदान की, उसको अवसर दिया। हरिद्वार में फिर जाकर उसने साधना की और भगवत प्राप्त महापुरुष हुआ। हमारे यहाँ रामचरण जी महाराज हुए भगवान आचार्य राम स्नेह संप्रदाय के। उन्होंने फरमाया है कि अजान भजिया का यह शरणाना, तो जान भजिया का कहाँ वक्त। हाँ, अगर हम जान करके नारायण नारायण जपेंगे तो हमारा कल्याण क्यों नहीं हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। एक छोटा सा और भाव है भगवान, नाम जप, सत्संग और प्राणी मात्र की सेवा, 3 अलग अलग है, पर श्रेष्ठ मार्ग क्या है? तीनों बराबर है। क्योंकि हम जैसे नाम जप कर रहे हैं तो नाम जप बिना संत संग के नहीं होगा। भजन न होई संग बिन, भजन बिना नहीं प्रेम। तो भजन का मूल है सत्संग, सत्संग से भजन होगा और भजन से ही प्रेम प्राप्ति होगी। और सत्संग और भजन दोनों का फल है कि समाज में, व्यवहार में, हम सब में परोपकार की भावना और भगवत भावना करें। तो तीनों का एक कनेक्शन जुड़ा हुआ है। तीनों में से एक भी हट जाए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अगर हमारा व्यवहार बिगड़ गया
और हम भजनानंदी हैं तो हमें भजन में विक्षेप पड़ जाएगा। अगर हम भजन शुरू कर रहे हैं, सत्संग ना मिले, तो भजन के विक्षेप जो हैं वो निवारण करने की हम में विवेक शक्ति नहीं होगी। बिन सत्संग विवेक न होई। और सत्संग और भजन दोनों का फल है कि व्यवहार रामाकार हो जाए, व्यवहार भगवदाकार हो जाए। इसलिए तीनों आवश्यक हैं। साधक को तीनों ही करने चाहिए। भजन करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए और परोपकार करना चाहिए। परहित सरिस धर्म नहीं, क्योंकि बिना व्यवहार के, बिना क्रिया के हम रह नहीं सकते। एक क्षण भी बिना क्रिया किए नहीं रह सकते। तो हम केवल भजन में एकांत में बैठे हुए हैं, लेकिन कभी तो व्यवहार में जाना पड़ेगा। जब व्यवहार में हम जाएं तो परोपकार की भावना रखें, परहित की भावना रखें। उसका कल्याण कैसे होगा, उसको सुख कैसे मिलेगा, उसको शांति कैसे मिलेगी, ये हमारे विचार हो, तभी हम साधक हैं, तभी हम साधु हैं। तो तीनों बातें आवश्यक हैं। इसमें श्रेष्ठता सत्संग की है, क्योंकि सत्संग से ही भजन और परोपकार दोनों धाराएं फूटती हैं। अगर सत्संग ना हो तो भजन में रुचि नहीं होगी, भजन प्रारंभ भी नहीं होगा। सबसे मूल कार्य है सत्संग, और सत्संग से भजन, और सत्संग भजन दोनों से परोपकार की भावना। कर्नल राहुल खन्ना जी। श्री राधे राधे, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, क्या स्नान, व्रत, इन सबसे ही क्या हमारे पूरे पाप कट जाते हैं और हम मोक्ष निश्चित हो जाता है? हमें कैसे पता चलेगा हमारा मनुष्य जन्म में अब मोक्ष प्राप्त हो? ये शुभ कर्म है, मोक्ष अलग चीज है। इसलिए होता है कि आप तीर्थ स्नान करे आओ, तीर्थ अवगाहन करे आओ, तो आपको ये शुभ कर्म है। हम मोक्ष होता है जो शुभ अशुभ दोनों कर्मों को मिटा दे। स्वरूप बोध है, भगवत तत्व का ज्ञान होने पर मोक्ष होता है, या भगवत प्रेम होने पर मोक्ष होता है। मोक्ष ऐसे खिलवाड़ थोड़ी है। मुक्त होना, कर्म बंधन को भस्म कर देना, एक खिलवाड़ नहीं। तीर्थावगाहन, दान पुण्य, सत्कर्म, ये सब पुण्य के अंतर्गत आता है, शुभ कर्म के अंतर्गत आता है। लेकिन भगवत आराधना, साधना, योगाभ्यास, ध्यान, धारणा, समाधि या तत्व ज्ञान या भगवत प्रेम, ये मोक्ष पदवी का मार्ग होते हैं ना अलग अलग, ये मोक्ष की तरफ जाते हैं। पुण्य कर्म का फल होगा, आप स्वर्ग जाएंगे, बहुत ज्यादा पुण्य है, तप लोक, महारलोक, जनलोक, ब्रह्मलोक तक जाएंगे, लेकिन आपका मोक्ष नहीं होगा, फिर आना पड़ेगा। ब्रह्म भुवनान लोकान पुनरावर्तिनो अर्जुन, जो यहाँ से लेकर ब्रह्मलोक तक है, आने जाने वाला है, ये मोक्ष का मार्ग नहीं है। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, तिनके से लेकर ब्रह्मलोक तक सब मायामय है। और मोक्ष होगा जब तिनके से लेकर ब्रह्मलोक तक सबका त्याग हो जाए, और वो भजन से होगा। इसलिए हम सबसे प्रार्थना करते रहते हैं कि पापाचरण का त्याग करो, मांस मत खाओ, मदिरा मत पियो, पराई स्त्री से व्यभिचार मत करो, जुआ मत खेलो, खूब नाम जप करो। पहले यहाँ से शुरुआत करो, असत कर्मों का त्याग और भजन। और भजन का फिर जब रंग चढ़ेगा तब प्रेम, तत्व ज्ञान, ये फिर ऊपर उठने लगेगा। पर भजन आवश्यक है। उठते बैठते, चलते फिरते, युद्ध करते भी, मां मनुष्मर युद्ध च, भगवान कह रहे ना, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। हर समय राधा 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 राधा, जो नाम अपने को गुरु जी ने दिया है, उस नाम का बार 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 जप कर रहे हैं, हर समय सुमिरन कर रहे हैं, अब मोक्ष हो जाएगा। बिना सुमिरन के मोक्ष नहीं होता है। परमार्थ का जो स्वरूप है, व्रतांसी यज्ञ छंदांसी तीर्था नियमा यमाह, ये भगवान श्री कृष्ण के वचन है। व्रतांसी यज्ञ छंदांसी तीर्था नियमा यमाह, यथा वरुंधेत सत्संगा सर्वसंगो पहोहि माम। मैं व्रत से, यम नियम से, तीर्थयाटन से, वेदाध्ययन से वश में होने वाला नहीं। जब साधु संग के द्वारा मेरा सब संगों का त्याग करा के मेरा निरंतर भजन होता है, तब मैं बस में होने वाला हूं। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए कोटि तप जोग विरागा। भगवान कण कण में वास करते हैं, लेकिन प्रकट कैसे होते हैं? तेहि समाज गिरजा में रहे हूँ, अवसर पाई बचन एक कहे हूँ। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमुत प्रगट हो ही मैं जाना। भगवान का प्रेम अस्त्र बह रहे हैं, नाम से परम पवित्र अकल्मषः, वो निष्पाप हो चुका है, संकल्प रहित हो चुका है, तब ब्रह्मभूत हो गया।
ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समाज सर्वेश भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। समझ में आ रही बात? तो कहीं कहीं हमारे शास्त्रों में जीव को लगाने के लिए, ऐसा नहीं कि उसको फल नहीं मिलेगा, उत्तम फल की प्राप्ति होगी, लेकिन इतने से ही उसे मोक्ष मिल जाएगा ऐसा नहीं है। मोक्ष का मार्ग जो है वो अलग है, लगाया जाता है। जैसे कि भाई आप तीर्थयाटन करो, तुम्हारा मंगल होगा, मंगल शब्द है, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, कल्याण शब्द है। तो कल्याण और मंगल में बहुत अंतर है। और मोक्ष ये सबसे अलग बात है, और प्रेम से लीलाओं में प्रवेश ये और अलग बात है। तो सरकारी सैनिक एक होमगार्ड भी है, नहीं? सरकारी सैनिक एक आप भी हैं, और एक कमांडो भी है। लेवल ऐसे ही कल्याण और मंगल के एक लेवल है। जो मोक्ष है वो आखिरी लेवल है, वो उसके आगे फिर वहां पूर्णता है। आनंद का समुद्र ही समुद्र, जहां दुख का किंचन मात्र लेश नहीं, आत्यंतिक महासुख। अब उसके लिए साधना है। तीनों लोकों से वैराग्य, तीनों शरीरों से वैराग्य, स्थूल जगत, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर स्वर्गलोक, कारण शरीर ब्रह्मलोक, इधर 3 और इधर बाहर 3, बाहर और भीतर तीनों से जो वैरागी वो मोक्ष का अधिकारी होता है। कितना कठिन है, जब तक गुरु न मिलेगा और साधना नहीं बताएगा तब तक कैसे प्राप्त हो जाएगा। तो ये लेवल है। जैसे छोटी छोटी कथाएं हैं, अमुक कथा, उससे उसका मंगल हुआ, उसका कल्याण हुआ, वो साधारण लौकिक। मोक्ष नहीं, मोक्ष तो एक अलग पदवी है, मोक्ष तो अलग एक अलग बात है। साधु महात्मा संत जन जो रात दिन साधना में लगे हुए हैं, फिर भी संशय है होगा कि नहीं, फिर भी संशय होगा कि नहीं। तो ये अगर वो सही मार्ग मिल जाए, जीव अविनाशी है और उस अविनाशी का इस जड़ शरीर से कभी बंधन हुआ ही नहीं। अब उसने भूल से पकड़ रखा है, अब इस पकड़े को बंधन कहा जाता है। अगर वो छोड़ दे तो वो मुक्त था, मुक्त है, मुक्त रहेगा। उसने पकड़ रखा, मैं पुरुष हूं, ये पकड़ना है, मैं स्त्री हूं, मैं अमुक हूं, मैं इसी मैं को जो साधना के द्वारा गलित कर दे उसी को मोक्ष कहा गया है। क्योंकि जो हम हैं का मतलब ये शरीर नहीं, हम हैं का मतलब मन नहीं, हम हैं का मतलब बुद्धि नहीं। जो हम अविनाशी हैं इसी में कहीं। जैसे आप प्रवीण हो लेकिन कै साल के हो, शरीर कै साल का है? 47 47 वर्ष में एक सेकंड भी आप अपने से नहीं मिले। बस शीशा में देखकर इसी को आप अपने मानने लगे और इसी की पदवी को आप अपना मानने लगे, लेकिन एक सेकंड भी आपने अपने को नहीं सोचा कि मैं हूं कौन। 47 वर्ष हो गए 3.5 हाथ के घर में रहते हुए, और 47 सेकंड आप अपने में नहीं बैठे कि मैं कौन हूं। अगर बैठ जाओ तो मुक्त हो गए। बस उसी का ज्ञान है, सारा का सारा ज्ञान उसी का ज्ञान है। समझ पा रहे हो आप? राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, मैं नियम पूरे नहीं कर पाता, दिनचर्या ना भजन, आपको कोसता रहता हूँ कल से नहीं करूंगा, पर माताजी की डांट और मार खाने के बाद भी नहीं सुधरता। माताजी पिताजी छोटी छोटी बातों पर क्रोध भी कर देता हूँ, पलट के जवाब दे देता हूँ। देखो, इसमें बहुत गंभीरता से चलना है। जो हमारी गलतियां वो आज की नहीं है कि हम अभी कह दे कसम खाते हैं आज से नहीं करेंगे तो हम भीष्म नहीं है। धीरे धीरे एक एक गलती को काटते जाओ, एक एक गलती को धीरे धीरे हटाते जाओ। जो सच्चाई है उस पर चलते जाओ, जो कच्चाई है उसको छोड़ते जाओ। इसके लिए जो सामर्थ्य होगी वो नाम से मिलेगी। अगर आप राधा 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 अधिक से अधिक नाम जप करेंगे तो गंदी बातें अपने आप छूटती जाएंगी, अच्छी बातें अपने आप आती जाएंगी। नियम का पालन तभी होता है, बलवान नियम का पालन करता है, निर्बल नहीं। तो शरीर का बलवान नहीं, अध्यात्म बल होता है नाम जप, शास्त्र श्रवण, शास्त्र स्वाध्याय, संतों का संग। इससे हमारे अंदर अध्यात्म बल आता है। और माता पिता चाहे जितना कटु वचन कहें, उनके पैर ही छूना, कभी उनको कटु शब्द मत कहना, कभी उन्हें मारने पीटने वाली भावना मत रख लेना। चाहे जितना वयोवृद्ध हो, रोज चरण छूते हो? हाँ, रोज चरण छू उनके। जब वो गाली दे तो हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ। गुरुजी, जब माता हमारी डांटती है हमको, तो
आपका सत्संग में आपने बताया था जब आप माता पिता डांटे तो मन में राधा नाम जपो ताकि कुछ हाँ हाँ करता हूँ, लेकिन इतना बोलती है तो वो भी अचानक से सब भूल जाता है और फिर मैं भी पलट जवाब देता नहीं, जवाब नहीं दे। उत्तम बात तो ये है कि नहीं, जवाब नहीं दिया, हाथ जोड़ के सुनते रहे। जितनी देर वो गाली गलौज जो भी करे, चरणों में प्रणाम, फिर देखना आप कितना आपका सौभाग्य उदय होगा। जब किसी के पिता मार रहे हो बस ऐसे हो जाए, और माता जब गाली दे रहे हो मार रहे हो तो बस ऐसे चरणों की तरफ हो जाए, उसकी उन्नति हो जाएगी। पर ऐसा पुत्र होना बहुत सौभाग्य का, तो आप बनो ना सौभाग्यशाली। क्या जाता है, चाहे मार थोड़ी डालेंगे, माता पिता है, अगर वो 2-4 थप्पड़ भी मार दे तो जवाब पलट कर ना दे, चरण ही छू के जाए, फिर देखो भगवान कैसे उन्नति करते हैं। अपने माता पिता को जो मातृ देव हो पितृ देव हो, तो भगवान देख रहा है, वो मंगल करेगा। ठीक है। अंकिता जी बेंगलोर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, खुद के लिए कैसे जिएं? कोई उपाय? अंदर का डर कैसे खत्म करें? खुद को पहचान लो, खुद को पहचान लो, बस हो जाए। खुद के लिए क्या तुम स्त्री बन के जियोगी? शरीर के लिए जी रही हो, इंद्रियों की वासनाओं के लिए जी रहे हो, भोगों के लिए जी रहे हो, खुद के लिए कहाँ जी रहे हो? खुद को जाना है क्या? तो जब जाने नहीं तो जी किसके लिए रहे हो? जाना तो शरीर को है। तुम यही तो जानते हो कि तुम एक स्त्री हो, है ना? तो सारी इंद्रियों की भोग विलासिता, खान पान, जितना जीना है वो स्त्री पने का जीना है। खुद के लिए कहाँ जीना? खुद तुम कौन हो जानते हो? हाँ, अब सही मार्ग की बात है कि जब तुम खुद को जान जाओगी तो खुद के लिए जीना नहीं है, दूसरों के लिए जीना है। खुद के लिए जीना नहीं, दूसरों के लिए जीना। जीना उसी का इस जगत में सार्थक होता है जो दूसरों के लिए जीता है। खुद तो अविनाशी सच्चिदानंद भगवान का बच्चा है, वो तो आनंद स्वरूप है, न स्त्री है न पुरुष है। बस जानकारी ना होने के कारण हम अज्ञान में फंसे हुए हैं। समझ पाए? हमें लगता है नाम जप करो, खूब नाम जप करो, भगवान की लीला कथा सुनो, सत्संग सुनो, सास ससुर की सेवा करो, पति को भगवान का स्वरूप मानो, परिवार के लिए जियो, समाज के लिए जियो, दूसरों को सुख पहुंचाने की भावना के लिए जियो, तो आपको आनंद आने लगेगा। जब हम अपने आनंद के लिए शरीर मान के करते हैं तो हमसे पाप होने लगता है, हमसे फिर दुराचार होने लगता है, हमसे गलतियां होने लगती है, हमसे अपराध बनने लगते हैं। समझ, हमारी अगर बात समझ में आ रही हो कि नाम जप करो, सास ससुर की सेवा करो, पति को भगवान की भावना से देखो, और परिवार पति के परिवार की सेवा करो। अब पति का व्यवहार यदि आपके साथ रुक्ष है, कड़वा है, तो आप वो भगवान की कृपा से उसको सहने की कोशिश करो, तब मंगल में जीवन व्यतीत। खुद के लिए तो क्या क्या लोग कर रहे हैं। खुद के सुख के लिए लोग अपने पति की हत्या कर देते हैं, खुद के लिए पत्नी की हत्या कर देते हैं, खुद के लिए बच्चों को मार देते हैं, खुद के लिए बड़े बूढ़ों का अपमान कर देते हैं। खुद गर्जी, ये तो बहुत नीचे की बात हो गई। खुद को समझ जाओ, जो अपना स्वरूप है, तो दूसरों की सेवा बन जाएगी, फिर तो सारी जगत की सेवा अपने आप बन जाएगी। समझ पा रहे आप जी? दीपक जी जबलपुर से। श्री हरिवंश। गुरुदेव भगवान आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, जब भी मैं नाम जप करने बैठता हूँ तो मुझे राधा नाम की जगह आपका चेहरा दिखाई देता है, मेरा मन उसी में स्थिर रहता है। तो क्या मैं राधा नाम की जगह आपका चेहरा, गुरुदेव का चेहरा नाम जप? हाँ, चूंकि जहां से राधा नाम मिला है, अब जहां से राधा नाम मिला है, तो ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ये शास्त्रीय पद्धति भी है कि यदि अपने गुरुदेव का ध्यान करते हुए गुरुदेव प्रदत्त नाम जप कर रहे तो परम मंगल उससे होगा। आप नाम जप करते हैं तो नाम नहीं आता आपका चेहरा? बहुत बढ़िया है, क्योंकि भावना है ना, संत भावना, गुरु भावना, भगवत भावना। अगर कोई अपने गुरु में परब्रह्म भावना कर ले तो बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाए, पर होना मुश्किल होता है, क्योंकि मनुष्य शरीर है ना, तो भावना परब्रह्म की नहीं हो पाती। नहीं तो गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर्देव महेश्वरा, और गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अगर हम परब्रह्म गुरुदेव को मानकर उनका ध्यान कर रहे, नाम जप कर रहे, तो इससे बढ़िया क्या है। कुमकुम खन्ना जी भोपाल से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, क्या बिना गुरु दीक्षा के भगवत प्राप्ति पूर्णता संभव है? आप वृंदावन रंगनाथ जी गए हो?
पहली बार कैसे गई थी? कोई ऐसा जो पहुंचा हुआ है वही ले गया होगा। हमारी बात समझो, अगर वृंदावन में तुम रंगनाथ, बांके बिहारी, निधिवन, राधा रमन, सेवा कुंज दर्शन कर पाई, तो जो पहले कर गया है, करा हुआ ही आपको करवा सकता है। हम उत्तर दे रहे हैं कि जैसे वृंदावन में बिहारी जी, निधिवन या रंगनाथ जी जो दर्शन कर चुका है वही आपको दर्शन करा सकता है। ऐसे ही जो पहुंचा हुआ भगवत प्राप्त महात्मा है वही आपको पहुंचा सकता है। बिना उनके संग के तुम रंगनाथ जी नहीं जा सकती थी, बिना उनके संग के तुम निधिवन नहीं जा सकती थी, बिहारी जी नहीं जा सकती थी। वो पहुंचे हुए हैं, वो गए हैं, तो आप उनके साथ गए तो आप वहां पहुंच गए। ऐसे पहुंचे हुए संत, पहुंचे हुए गुरु की जब शरण में होंगे तो भगवत प्राप्ति हो सकती है। भगवत प्राप्ति कोई ऐसा नहीं कि 2-4 माला घुमाई और भगवत प्राप्ति हो गई। समझ रहे हो? श्रेया सिंह जी मुंबई से। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी, गुरु और भगवान में कोई भेद नहीं है। जिस तरह भगवान सब भक्तों के भाव में अलग अलग होते हैं, तो गुरु भी क्या सब शिष्यों के भाव में अलग अलग होते हैं? होते हैं। कोई अपने गुरुदेव को पिता रूप में देखता है, कोई गुरुदेव को माता रूप में देखता है, कोई देखता है गुरुदेव हमारे सखा भी तो है ना, हमारे मित्र भी तो है। कोई गुरुदेव को परब्रह्म रूप में देखता है, कोई गुरुदेव को स्वामी रूप में देखता है। अलग अलग भाव हैं। जिस भाव से जो गुरुदेव के देखते हैं वैसे गुरुदेव अनुभव में आते हैं। अब जो हमारी सेवा में है, शरीर सेवा में है, तो मित्रवत भी तो व्यवहार होता है। तुम उस जब मित्रवत व्यवहार हो रहा है तो मित्रवत तो उनको है कि गुरु जी तो हमारे है ही है, लेकिन मित्र भी तो हमारे हैं, क्योंकि तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें हो, तुम्हें वो बंधुश्च सखा तुम्हें हो, तुम्हें वो विद्या द्रवणंग तुम्हें हो, तुम्हें वो सर्वम मम देव देव। अब आपके सिवा हमारा कोई है नहीं, तो तुम्हें हमारी माता हो, तुम्हें हमारे दोस्त हो, तुम्हें हमारे पिता हो, तुम्हें हमारे सर्वस्व हो। जैसे हमारे संत जन हैं, उनके साथ बैठकर हंसी मजाक भी करते हैं, उनके साथ बातें भी करते हैं, खेलते भी हैं, तो उनको लगता है हमारे गुरुजी तो हैं ही, हमारे सखा भी हैं। और जिनको ये है कि गुरुजी ऐसे होने चाहिए, गुरुजी ऐसे होने चाहिए, गुरुजी ऐसे, उनके सामने पूर्ण वही गुरु हैं। एक रंच मात्र हंसी नहीं, एक रंच मात्र खिलवाड़ नहीं। और जिनको है कि हमारे तो दोस्त भी हैं, जैसे भाव, तो उनके साथ हंसी मजाक भी अलग अलग भावों के साथ अलग। और जिनको देखा जाता है जो जैसे भाव का है वैसे ही उसके साथ व्यवहार किया जाता है।